हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत कीको नामी लड़की से होती है, जो स्कूल के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड यूशी के साथ वापस घर जाते हुए जगह जगह रुक के तस्वीरें लेती नजर आती है, क्योंकि वो फोटोग्राफी क्लब का हिस्सा है। यूशी कीको के अजीब अजीब और कलरलेस चीजों की तस्वीरें लेने वाले शौक से बहुत तंग थी। तभी इन दोनों की नजर कीको की बहन टोमी पे पड़ती है, जो टूशी नामी लड़के के साथ खड़ी बातें कर रही थी। ये देख कीको का सिर्फ दिल नहीं बल्कि तन बदन जल जाता है, क्योंकि बेशक टोमी कीको की बहन है, पर कीको को वो बिल्कुल पसंद नहीं। असल में टोमी हर लिहाज से कीको से अच्छी है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या शक्ल, जिसकी वजह से कीको हमेशा टोमी से खिंची खिंची रहती है। और अब उसे अपने क्रश के साथ खड़े बातें करता देख कीको के दिल पे छुरियां ना चलती तो क्या होता। पर अभी वो अपनी फीलिंग्स पे काबू पाते हुए अपनी दोस्त योशी की बात सुनने लगती है, जो कीको को टोमी की तस्वीर लेने का कह रही थी, क्योंकि कीको को मजबूरन टोमी को अपना मॉडल चुनना पड़ा था। टोमी कीको के बुलाने पर उसकी तरफ दौड़ती जाती है और कीको के कहने पर वो तस्वीरों के लिए पोज भी करती है, जिसके दौरान वो कीको की हसद का जिक्र करती है। यानी वो जानती है कि कीको टोमी से चलती है, जिस पर कीको हैरान होती है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करती थी कि किसी को भी उसके दिल का हाल पता न चले। तभी उसके सामने ही छत से एक रॉड उनकी तरफ फटती है और टोमी पर गिरते हुए वो टोमी को चीरती उसके अंदर घुस जाती है, जिस पर टोमी बेचारी वहाँ खड़े योशी, टोशी और कीको के सामने ही दम तोड़ देती है। कीको को इस हादसे की वजह से बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। एक साल बाद टोमी की बर्थडे के दिन भी उसे यही ख्वाब आता है, जिस पर वो बहुत घबरा जाती है। ये देखते हुए उसके पेरेंट्स उसे तसल्ली दिए खाना खाने ले जाते हैं, जिधर वो टोमी की तस्वीर रखे बर्थडे केक काटते हैं। कीको को योशी की कॉल आती है, जो सुनने वो डाइनिंग रूम से बाहर जाती है और कॉल पर योशी की क्लब वापस ज्वाइन करने की बात सुन रही होती है कि दरवाजा बजता है, जो सुनकर कीको कॉल काट कर दरवाजे के पास गई दरवाजे पर नॉक करने वाले के बारे में पूछती है, जिस पर जवाब में कोई लड़की अपना नाम टोमी बताती है। कीको डर कर अपने पेरेंट्स को बुलाती है, जो दरवाजा खोलकर बहुत खुशी खुशी टोमी को अंदर लाते हैं, जिसके बारे में वो ये भी नहीं जानने की कोशिश करते कि वो मरने के बाद वापस कैसे आ गई है, बल्कि वो उसके वापस आने पर ही खुश होते हैं। इसलिए उसके अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश को पूरा करने का वादा करते हैं और उसे अपनी तस्वीर भी तोड़ने देते हैं। कीको सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है कि अगले ही दिन उसे सुबह उठने पर अपने डैड टोमी के करीब अजीब बिहेव करते दिखते हैं, जिससे डरी वो बाहर जाती है तो उसे दिखता है कि उसकी मम्मी टोमी के कहने पर उनकी तस्वीरें जला रही हैं, जिससे कीको उन्हें रोकती है। तो वहाँ आई टोमी कीको से तस्वीर छीन लेती है और कीको की वजह से टोमी को दर्द होता देखकर उसके डैड कीको को थप्पड़ मारते हैं। फिर उसे घर ले जाते उसके हाथ बांधते हैं और टोमी के कहने पर उसे तार से खूब मारते हैं कि कीको बेहोश हो जाती है। टोमी डैड को रोककर कीको को होश में लाती है और दर्द कम करने के लिए बात लेने जाने का कहती है, जो मानते हुए कीको बात लेने जाती है। तो टोमी भी वहाँ आ जाती है और वो कीको के करीब आती उसे किस करती है, जिस पर डर कर कीको वहाँ से भागने लगती है कि टोमी उसे रोकती बताती है कि उसे पता है कि कीको को उसका दोस्त टोशी पसंद है। और टोमी कीको को मजीद डराने के लिए अपनी गर्दन पर रॉड जाने की वजह से हुए जख्म को एक शक्ल दिए दिखाती है। कीको उसकी बनाई शक्ल को नाखून मारकर जख्मी वहाँ से बाहर भागती है और अपने पेरेंट्स को टोमी के बारे में बताती है, लेकिन वो दोबारा टोमी का साथ देते हुए कीको को माफी मांगने का कहते हैं, जिससे कीको इनकार करती है। तो उसके डैड उसे मारते हैं, जो देखते हुए टोमी उन्हें बताती है कि वो वहाँ से जा रही है। टोमी उनके रोकने पर उन्हें बताती है कि वो उनकी बेटी नहीं है और वो उनके पैसे लिए जाने लगती है कि कीको के डैड उसकी और मम्मी के सामने गुस्से में टोमी को चाकू से मार देते हैं और उसके मरने के बाद भी बार बार उसे स्टैप किए जाते हैं, जैसे वो अपने होश में ना हो। डैड जब होश में आते हैं तो वो दुखी हुए मम्मी के साथ टोमी की लाश के टुकड़े किए अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में डालने लग जाते हैं और कीको उनके पास खड़ी टोमी के सर को देखती है, जिसको देखते हुए ही टोमी की आंखें हिलती हैं, जिस पर कीको डर जाती है और उसकी मम्मी ये देखकर टोमी के सर को स्टैप करती बास्केट में फेंक देती हैं। सारी रात टोमी की बॉडी के टुकड़े करते हुए मम्मी, डैड और कीको थक कर वहीं सो जाते हैं, जिधर सुबह होने पर कीको की आंख खुलती है तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, जो देखकर उसकी मम्मी उसके लिए लंच तैयार करती हैं, जिसमें उनके ना देखते हुए टोमी की बॉडी का एक हिस्सा चला जाता है, जिससे बेखबर कीको लंच लिए स्कूल चली जाती है। स्कूल में उनकी क्लास में टोमी नामी लड़की ट्रांसफर होती है, जो बिल्कुल कीको की बहन जैसी लगती है, लेकिन किसी को टोमी की शक्ल याद नहीं रही होती। इसलिए कीको जब परेशान हुई योशी से टोमी के बारे में बात करती है तो वो उसे तसल्ली दिए लंच खाने का कहती है, जिसे कीको खोलती है तो उसे उसमें टोमी की छोटी छोटी शक्लें दिखती हैं, जिस पर वो
डर जाती है। कीको इसे अपना वहम समझकर लंच बॉक्स को फेंक आती है और उसके पीछे से योशी लंच बॉक्स को देखने जाती है तो उसे खोलने पर टॉमी की शक्ल से बहुत सी जुबानें बाहर आकर योशी के अंदर जाती उसे मार देती हैं और योशी के मरने के बारे में ना जानने वाली कीको योशी के वापस न आने पर परेशान होती है। उधर कीको के घर में उसके डैड के सामने बास्केट से टॉमी का सर निकलता है, जिसे देखकर डैड उसे मारने लगते हैं कि टॉमी उसे अपनी बातों में फंसाए, अपना साथी बनाए। कीको और उसकी मम्मी के खिलाफ कर देती है, जिसके बाद डैड मम्मी को खिड़की से देखते नजर आते हैं। इधर कीको टोशी से मिलने जाती है, जो उसे तस्वीरें खिंचवाने के लिए उसे जूडो क्लब लेकर जाता है। जिधर कीको तस्वीरें ले रही होती है कि टॉमी वहाँ लड़ने आती है और एक शख्स को हरा भी देती है। जिसके बाद कोच के कहने पर टोशी टॉमी के सामने आता है और टॉमी उसे गिराकर सबके सामने किस करती है और टोशी उसे कीको की बहन टॉमी समझता बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे टॉमी पसंद थी, जबकि कीको टॉमी को मॉन्स्टर मानती है। इसलिए वो उसे टोशी के करीब जाता देखकर परेशान होती है। इसी वजह से वो टॉमी को धमकी देने जाती है, लेकिन टॉमी ऐसे बातें करती है जैसे वो कीको को जानती ही ना हो और वो अपने किसी और डैड के साथ जाती भी दिखती है, जिस पर कीको को थोड़ी तसल्ली होती है कि ये शायद मॉन्स्टर टॉमी ना हो। कीको खुद घर जाती तो उसे घर में सिर्फ अपने डैड ही मिलते हैं, जो उसके पूछने पर बताते हैं कि मम्मी किसी काम से बाहर गई हैं और डैड कीको को परेशान छोड़े ही अपने कमरे में जाते हैं, जिधर टॉमी का सर एक प्लांट पर लगाया होता है और उसे पूरा जिस्म देने के लिए डैड पहले उसे दवाई खिलाते हैं, फिर मरी हुई मम्मी की जुबान काट कर देते हैं, जिस पर टॉमी बहुत खुश होती है। कीको अपनी मम्मी के मरने और डैड के टॉमी का नौकर बनने के बारे में जाने बगैर अगले दिन स्कूल जाती है, जहाँ उसे टोशी टॉमी के साथ डेट पर दिखता है, जिस पर वो दुखी हुई अपने स्टूडियो जाती है, जिधर वो अपनी ली तस्वीरें डेवलप कर रही होती है कि टॉमी की एक तस्वीर में उसके कंधे पर मौजूद मॉन्स्टर नजर आता है, जिसे कीको गौर से देख रही होती है कि योशी वहाँ आती है। कीको योशी को तस्वीर दिखाकर टॉमी की असलियत बताती है, लेकिन योशी उसका यकीन करने के बजाय टॉमी का साथ देती है और कीको के सामने अपने कंधे पर मौजूद मॉन्स्टर दिखाए कीको के करीब आए उसे किस करने की कोशिश करती है, जिस पर डरकर कीको वहाँ से भागती जूडी क्लब जाती है, जहाँ से वो टोशी के टॉमी के साथ होने के बारे में जानकर भाग जाती है। उसके पीछे से योशी आती है, जिसको देखकर टॉमी के दीवाने हुए लड़के उसके मॉन्स्टर से पूछते हैं कि वो टॉमी है, और जब मॉन्स्टर हाँ में जवाब देता है तो वो सब योशी को पकड़ लेते हैं, जबकि कीको एक कमरे में जाती देखती है कि टोशी अपने ऊपर काबू ना रखते हुए टॉमी को चाकू से मार रहा है और कीको टोशी को होश में लाकर टॉमी से दूर करती है। तो टोशी उसे बताता है कि उसे दिमाग में मैसेज मिला था कि टॉमी को मार दो, इसलिए उसने ऐसा किया। टोशी डरा होता है, फिर भी जब उसके सामने टॉमी नए जिस्म में हाजिर होती है तो वो उसके बुलाने पर करीब जाता उसे किस करता है और उधर जूडो क्लब में सब लड़के योशी को पकड़कर कैंची से उसका सर अलग कर देते हैं और इसके बाद वो डरे होते हैं कि उनके सामने ही मॉन्स्टर योशी की बॉडी ले लेता है और उन्हें छोड़कर भागता है, जो देखकर सब उसके पीछे भागते हैं। इधर कीको टॉमी और टोशी की किस पर दुखी होती रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं रुकते तो कीको गुस्से में टोशी का चाकू लिए उसे स्टैब करती मार देती है और फिर भी गुस्सा कम ना होने पर टॉमी के सर में चाकू घुसाती उसे भी मार देती है। तभी उसे योशी की बॉडी लिए मॉन्स्टर की आवाज आती है, जिसे देखकर कीको डरती वहाँ से भागती है और उसे सीढ़ियों पर मरे हुए लड़के भी मिलते हैं, जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीको उनसे बचती जूडो क्लब के कमरे में जाती दरवाजा बंद कर देती है और खिड़की की तरफ बढ़ती है कि उसे पास कुछ हिलता दिखता है। कीको के देखते हुए ही एक प्लांट सामने आता है, जिसमें टॉमी का एक सर बड़ा और बाकी छोटे सर होते हैं और टॉमी कीको के करीब आ रही होती है। साथ ही लॉकर से एक और टॉमी निकलती है, जो कमरे में आए मॉन्स्टर और प्लांट पर मौजूद टॉमी के साथ कीको के करीब आ जाती है। कीको की एकदम से आंख खुलती है, जैसे उसने अभी तक जो भी देखा वो बस एक बुरा ख्वाब था और उसे अपने पेरेंट्स की बातों और तस्वीरों से ये यकीन भी होने लग जाता है कि उसकी कोई बहन थी ही नहीं। लेकिन उसके पेरेंट्स एकदम से बदलते हुए उसे जॉइंट टॉमी के पास ले जाते हैं और पहले डैड कीको को मारने की कोशिश करते हैं। डैड की तरफ टॉमी के सर से बने स्नेक बढ़ते हैं और डैड को मार देते हैं और जब मम्मी कीको को चाकू से मारने लगती हैं तो स्नेक उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं, जो देखते हुए कीको डरती सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि उसके पास टोशी आता है, जिससे बचने की कोशिश करते हुए टोशी नीचे गिर जाता है और बहुत से स्नेक्स उसे मार देते हैं। कीको फौरन वहाँ से भागने लगती है कि योशी आती है, जिसे कीको धक्का देकर गिराती है तो उसे भी स्नेक्स मार देते हैं और इस सब से डरी कीको अपने कमरे में जाती है, जिधर जॉइंट टॉमी भी आती है, जिस पर कीको उसकी तस्वीरें लेती है।
क्योंकि उसे पता है कि मॉन्स्टर टॉमी को अपनी तस्वीरें ले जाना पसंद नहीं है, इसीलिए वो कीको को छोड़े वहाँ से चली जाती है। कीको उसके पीछे जाती उससे जानने की कोशिश करती है कि वो क्या है और क्यों उसकी जिंदगी में आ रही है, जिस पर टॉमी उसे समझाती है कि वो चाहती है कि कीको उसे अपनी बहन समझते हुए अपनी जेलसी और टॉमी के मरने का गम भुलाए, उसके साथ मिल जाए और वो ही किया करे जो टॉमी कर रही है। और ये सुनकर कीको अपना गम और जेलसी भुलाए टॉमी का साथ देने के लिए राजी हो जाती है, जिस पर टॉमी के स्नेक कीको को मार देते हैं। आखिरी सीन में ये दिखाया जाता है कि कीको रोड पर चलती आगे बढ़ रही है तो उसे हर जगह टॉमी दिख रही है, कभी पेरेंट्स के साथ तो कभी दोस्तों के ग्रुप में। यानी टॉमी ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों को अपने साथ मिला लिया है और कीको ये देखते अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है कि उसके पास वो ही शख्स आता है जिसके साथ कीको ने एक दफा टॉमी को साथ देखा था और जिसे कीको टॉमी का डैड समझी थी, और वो शख्स कीको को अपने साथ घर ले जाता है, जिधर वो चाकू से कीको को मारता दिखाई देता है। और जब मरी हुई कीको शीशे की तरफ देखती है तो उसे टॉमी दिखती है, जिस पर वो टॉमी की ही तरह हंसने लग जाती है। और यहाँ खत्म होती है टॉमी और कीको की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।